हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है 2 वीडियोस की। एक आज का वीडियो होगा और एक अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो। इसमें हम ऑप्शंस की बात करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करके कि ऑप्शंस आपको क्यों ट्रेड करने चाहिए, और उसके बाद थोड़े से जो एडवांस जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शंस की उसकी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ऑप्शंस की अच्छी समझ है, काफ़ी टाइम हो गया आपको ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, समझते हो आप ऑप्शंस को, तो आज का वीडियो है इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बेसिक है वो कवर करूंगा कि आपको ऑप्शंस को क्यों ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगला जो वीडियो है वो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ऑप्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है, इसको पूरा देखिए। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि चलिए ऑप्शंस की हम इतनी बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नए लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत से बिगनर ट्रेडर भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे कमेंट आते हैं जहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है वो बहुत बेसिक होता है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसकी ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताऊं कि ऑप्शंस जो हम ट्रेड करते हैं वो क्यों ट्रेड करते हैं, उसके पीछे का हमें क्या एज मिलती है, क्यों हम उनको ट्रेड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि ऑप्शंस को हम क्यों ट्रेड करते हैं। सिंपल जो बेसिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। तो अगर आपको अच्छी खासी समझ है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसको बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम एडवांस चीज़ों की बात करेंगे। तो ये जो 2 वीडियो हैं आज का और अगला, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऑप्शंस की एक फाउंडेशन, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायगोनल स्प्रेड्स का जो कोर्स है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अगले जो कुछ दिन है उनमें जो स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए रजिस्टर करेंगे, देखिए, क्योंकि उसके बाद जो गिफ्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं न्यू ईयर पे, उसका जो शुरू में इनरोलमेंट लेने का मकसद यही था कि जितने भी स्टूडेंट इसके लिए इनरोल करते हैं उनके लिए गिफ्ट हमें सेंड करने हैं। तो जो गिफ्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं उसका एक डेटा हमें चाहिए कि कितने लोगों को सेंड करना है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जो भी इनरोलमेंट आते हैं फिर उन्हीं को जो प्राइस है वो यही रहेगा, लेकिन जो गिफ्ट्स हैं वो उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएंगे जो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जितने भी हो जाते हैं लोग, जितने भी इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं, उन्हीं तक वो गिफ्ट हम पहुंचा पाएंगे जो न्यू ईयर के गिफ्ट हम दे रहे हैं। तो इस वजह से प्राइस है वो बाद में भी यही रहेगा, लेकिन हाँ, अभी अगर आप करते हो तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने लोगों तक हमें गिफ्ट पहुँचाने हैं। तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का भी और कोर्स का भी। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शंस को हम क्यों ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हमें क्या एज मिलती है। तो देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, तो क्या क्या आप कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो, आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली ये 2-3 चीज़ें, आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो कैश में जाके। तो जब हम एक स्टॉक को बाई करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज हैं जो प्ले आउट हो सकते हैं। या तो मार्केट है वो ऊपर जा सकता है, या मार्केट है वो नीचे जा सकता है, या मार्केट कहीं भी ना जाए, जहाँ पे है वहीं पे रहे। यही 3 सिनेरियो हैं जो मार्केट में प्ले आउट हो सकते हैं। इसके बाहर और कुछ नहीं हो सकता। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या गिरेगा, या जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप एक स्टॉक को बाई करते हो, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक ही सिनेरियो में पैसा बना सकते हो कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप पैसा बना रहे हो। आपने कोई भी स्टॉक को 100 रुपये पे खरीद लिया है, अब अगर वो 100 रुपये से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहा तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना आपको लॉस होगा। और अगर वो नीचे गिर जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। तो जब आप स्टॉक को बाई करके काम करते हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिनेरियो में आप पैसा बना सकते हो, जब मार्केट ऊपर जाए। इसके बाद जैसे फ्यूचर्स हो गया, एफएनओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें जो फ्यूचर्स वाला सेगमेंट है उसमें अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी यही बात है कि मार्केट, आपने मान लीजिए एक फ्यूचर को बाई कर लिया, अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप पैसा कमा रहे हो, नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा। जहाँ पे मार्केट है वहीं पे रहता है तो फिर आपको किसी तरह का कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कैश में बाई करते हो, आप स्टॉक्स को बाई करते हो, तो 3 में से सिर्फ एक ही सिनेरियो में आप पैसा बना सकते हो, जो मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस को ट्रेड करने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि यहाँ पे तीनों सिनेरियो में हम पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ऑप्शन ट्रेडर उस मार्केट में भी पैसा कमा सकता है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उस सिनेरियो में भी एक ऑप्शन ट्रेडर पैसा कमा सकता है। और अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है, रेंज बाउंड रहता है, तो वहाँ पे भी हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्किल्ड ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप मार्केट के हर एक सिनेरियो में पैसा बना सकते हो, चाहे मार्केट बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, चाहे रेंज बाउंड हो। अगर मार्केट बुलिश है तो आप वहाँ पे जो बुलिश ट्रेड्स हैं उनको लेके आप ऑप्शन को बाई कर सकते हो, कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, या पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, या स्ट्रेटजीज की जो हम बात करते हैं जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया,
या इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं उनको आप ट्रेड करके और वहाँ पे पैसा बना सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, जो बियर पुट स्प्रेड है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप डिप्लॉय करके अपने बियर व्यू को प्ले कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा, तो आप स्ट्रैडल को ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो। ये तो सारी जो टूल्स हैं उनको हम मार्केट के हर एक सिनेरियो में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक एज मिलती है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेटजीज आप वॉलेटिलिटी को प्ले कर सकते हो, कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो, डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो, या वैसे जैसे आयरन फ्लाई होगी, आयरन कोंडोर होगी, इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हो, जहां पे आप अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज कर सकते हो कि मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जब नाम आता है तो एक नया ट्रेडर है वो डर जाता है कि ये रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क खुला होता है। तो इसीलिए जो ये स्ट्रेटजीज है, जितनी भी आयरन फ्लाई होगी, आयरन कोंडोर होगी, ये स्ट्रेटजीज जो है इनके थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो मिनिमल रिस्क के साथ। कि ऑप्शन बाइंग वाला आपका रिस्क है कि आपने एक ऑप्शन को बाई किया है, वहां पे जितना आपका रिस्क है उतना सा ही रिस्क आपका एक आयरन फ्लाई में होगा या आयरन कोंडोर में होगा, लेकिन वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। कहने का मतलब ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग आपको ऑप्शंस देती है। और कहीं जाओगे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन होते हैं जहां पे आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, या मार्केट के किसी भी सिनेरियो में आप प्ले कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप एक स्किलफुल ट्रेडर हो तो ही। अगर आप एक बिगिनर हो, देखिए एक बिगिनर है उसको नहीं पता आयरन फ्लाई क्या होती है, आयरन कोंडोर क्या होती है, वो क्या करेगा, वो आके सीधा या तो ऑप्शन बाइंग करेगा, ऑप्शन सेलिंग करेगा, और शुरू में दोनों ही नेकेड करता है वो। तो नेकेड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो तो वो फिर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका लॉस है बहुत कंसिडरेबल हो सकता है कि पहला ही ट्रेड में और आप मार्केट से बाहर हो जाओ, अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो तो इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है वो देखिए, अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट आपका परसेंटेज में नहीं होता, टाइम्स में होता है। एक्सपायरी डे पे यही होता है। हीरो और जीरो जो ट्रेड होता है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें क्या होता है बेसिकली कि 3 बज गए हैं, 3 बजे आपने क्या किया कि आज एक्सपायरी है और 3 बजे आपने निफ्टी के एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए हैं 10-10 रुपए खर्च करके। लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,000 पे और आपने 22,000 का एक कॉल और पुट बाई कर लिया है, और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ये जो 22,000 का कॉल और पुट है इसको मैं 3 बजे बाई कर रहा हूं, तो प्रीमियम है वो 8-10 रुपए के आसपास होगा। तो 8-10 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, 8-10 रुपए का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब होगा क्या कि अगले आधे घंटे में अगर निफ्टी तेजी से किसी भी तरफ भाग जाता है, क्योंकि मैं 8-10 रुपए खर्च करके कॉल और पुट बाई कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस हो 20 रुपए का हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट भाग जाता है अगले आधे घंटे में, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 80 रुपीज का है, मतलब 20 रुपीज रिस्क पे लगा के और मेरा प्रॉफिट है वो 80 रुपीज का है। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसमें अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है। जैसे एक्सपायरी डे ट्रेडिंग होगी तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो परसेंटेज में नहीं होता, टाइम्स में होता है। वहीं पे आप ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो वहां पे भी आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कंसिडरेबल हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि 10 रुपए का जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी जब होती है तो उसमें वो एक ही दिन में, और 10 रुपए का ऑप्शन है वो 300-400 तक चला जाता है। तो इस तरह के रिटर्न देख के और कोई भी नया ट्रेडर होता है वो थोड़ा सा मिसगाइड हो सकता है कि यार ये तो बड़ी ईजी मनी है और यहाँ पे अब मैं अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट बिल्कुल भी ईजी मनी नहीं है। ऐसा 1-2 बार बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस पर रिलाय करके आप अपनी पूरी कैपिटल नहीं डाल सकते। आप 10 रुपए के ऑप्शन 10 लाख रुपए से नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर चला गया तो 10 लाख आपके कई करोड़ बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आधे घंटे में वो जीरो भी हो जाएंगे। तो इस वजह से ये सही तरीका नहीं है। जो मल्टीपल टाइम्स वाला रिटर्न है उसको आप टारगेट करो, स्पेशली बड़ी कैपिटल के साथ। तो इस वजह से आपका टेम्परामेंट सही होना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। इसको दो धारी तलवार बोलते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में वर्ड यूज किया स्किलफुल ट्रेडिंग, कि अगर आप एक स्किलफुल ट्रेडर हो, आप पूरे डिलीजेंस के साथ काम करते हो तो ये बहुत रिवॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रीड आ गई है तो फिर ये सबसे जल्दी आपको मार्केट से बाहर करने वाली टूल है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या एज मिलती है, बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे अगर आप स्किलफुल ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे हर एक मार्केट सिनेरियो में आप पैसा कमा सकते हो। चाहे मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ पे भी आप पैसा बना सकते हो, मार्केट ऊपर जाता है वहाँ भी आप पैसा बना सकते हो, और मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तो वहाँ पे भी आप पैसा बना सकते हो। और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही वो टूल है जहाँ पे आप हर एक सिनेरियो में पैसा बना सकते हो। अगर आप स्टॉक को बाय करने जाओगे तो वहाँ पे आप एक ही केस में पैसा बनाओगे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो हमें ऑप्शन देती है, इस वजह से हम ऑप्शन को ट्रेड करते हैं।
और ये जो पैसा हम बनाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, उसमें भी ऑप्शन है हमारे पास कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ, और अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाई नहीं करना चाहता तो मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। उसी तरह से मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे गिरते हुए मार्केट में मैं एक पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ, और अगर मैं पुट ऑप्शन को बाई नहीं करना चाहता तो मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो मेरा व्यू है उसको भी प्ले करते टाइम भी मेरे पास ऑप्शन होते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग करूं, और मेरा जो रिस्क है उसको मैं अनडिफाइंड रखूं या उसको मैं लिमिटेड रखना चाहता हूं। लिमिटेड भी कितना रखना चाहता हूं, मान लीजिए आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं मेरा लॉस एक लोट पे 3000 से ज़्यादा नहीं रखना चाहता, आप 300 पॉइंट का गैप ले लीजिए। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप बोल रहे हो कि मुझे 5-6 हज़ार का लॉस होगा तो चलेगा, तो आप अपने गैप को 500 पॉइंट का कर दीजिए, अब आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी वाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ये हमारा कोर रीज़न होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें ऑप्शंस मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि बेसिक जो है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। अब अगला वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।